वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेज में, जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए और जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है या फिर वो मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। गाइज आज अपन टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी कि कार्य करने वालों के रिलेशन पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में, आज हम वह कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है वो 3 टाइप की रिलेशन जो वो बन सकती है। पहली रिलेशन ये बन सकती है कि जब दिनों की संख्या जो वो समान हो। दूसरी रिलेशन यहाँ पर ये बन सकती है जब दिनों की संख्या समान नहीं हो। और तीसरी रिलेशन जो है वो ये बन सकती है कि मिलकर काम करते हों। ठीक है, तो आज अपन मोटा मोटी बात ये है कि आज अपन आदमियों की बात करने वाले हैं, औरतों की बात करने वाले हैं, या फिर बॉयज़ या गर्ल्स की बात यहाँ पर अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है रिलेशन पर आधारित, और रिलेशन में भी हमारा जो केस होगा वो केस जो फर्स्ट है वो है यदि दिनों की संख्या समान हो। ठीक है, दिनों की संख्या समान हो। तो देखिए, इस पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा ज़रा। अगर आप फॉर्मूले से जाते हैं तो, और अगर आप विदाउट फॉर्मूले से जाएंगे तो भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक्स आदमी या वाई लड़के, एक्स आदमी या वाई लड़के किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और x1 आदमी एवं y1 लड़के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आदमी कितने थे हमारे पास, x आदमी थे, x आदमी थे, तो x आदमी थे और आदमी के लिए मैंने m को डिनोट किया है। कितने दिन में करेंगे, माना d दिन में करेंगे। तो ये वाला जो रेशियो है ये बराबर होगा किनके, उन y लड़कों के। लड़कों के लिए मैंने यहाँ पे b काम में लिया है और d जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि काम तो वही है ना। यहाँ पर कुछ आदमी रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बॉयज रहे होंगे। सेम डे है, डे जो है वो सेम है उसी दिन में। यहाँ पर m जो है वो आदमियों को निरूपित करता है, b जो है वो बॉयज को निरूपित करता है। और ये जो है इनके बारे में पूछा गया है कि अगर x1 आदमी यानी x1 आदमी प्लस y1 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस यही आपका जो है वो फार्मूला होता है, सिंपल सा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। और फर्स्ट सवाल जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल हमें कहता है कि 12 आदमी या 15 लड़के, 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 2 आदमी व 5 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भाई, 12 आदमी थे, ओके 12 आदमी थे, बिल्कुल। काम कितने दिन में पूरा हो रहा था, 24 दिन में। या फिर वही काम 15 लड़के और उस काम को 24 दिन में पूरा कर देंगे। चाहे तो आप आदमियों को बुला लो, चाहे आप लड़कों को बुला लो। अगर आप लड़कों को बुलाते हैं तो आपको 15 लड़के बुलाने पड़ेंगे, और अगर आप आदमियों को बुलाते हो तो आपको 12 आदमी बुलाने पड़ेंगे। चलो ठीक है जी, हमने बुला लिया। अब हम यहाँ पर आदमियों की और बॉयज़ की जो कैपेसिटी है उस पर हम बात करेंगे कि इनकी जो कैपेसिटी रही होगी वो क्या रही होगी। तो यहाँ में हम देखेंगे कि देखिए ये दोनों यहाँ पर सेम थे, तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, सिंपल। m/b इनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो ये हो जाएगा इनका इन्वर्सली, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 5/4। कहने का मतलब जहाँ जहाँ हमें m मिलेगा वहाँ हम 5 काम मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमें b मिलेगा वहाँ अपन 4 काम मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या बना, हमारे पास रिलेशन बना ये वाला, सिंपल। इस रिलेशन में कोई कुछ काम रहा होगा और उस काम को अब हमें किसके द्वारा करवाना है वो देखिए। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 12 आदमी 24 दिन में, और वही काम 15 बॉयज़ फिर 24 दिन में करते हैं। और ये हो गया आपका कुल काम। इस कुल काम को करने के लिए 2 आदमी और 5 बॉयज़, 5 लड़कों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमें वो दिन बताने हैं।
तो यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी थी वो क्या आई थी, आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटी। आप इनमें से किसी एक को काम में ले लो, दोनों को काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि काम तो सेम ही है ना भाई। आदमी की संख्या में तो परिवर्तन हुआ है भाई, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर कम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस वही है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एम का जो हमारे पास रेशियो आया था वो क्या आया था, 5 आया था। एम का रेशियो कितना आया था हमारे पास, 5। तो ये लीजिए 5 मल्टीप्लाई 24 बरोबर 2। एम की रेशियो आई थी हमारे पास 5 प्लस 5 इंटू बॉयज़ की रेशियो आई थी हमारे पास 4, और ये हो गया हमारे पास टोटल दिन। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 प्लस 20, टोटल हो गया 30, हो गया। ये पूरा प्रोसेस 30 जो मैं इस साइड भेज देता हूँ, और डी तो इनके साथ में था ही, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको अपन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने लिखा 3 इंटू 10, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ से कटेगी 3 चौक 12, यहाँ से कटेगी ये 2 बार, ये 2 जो है इसको काटेगा 12 बार, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि उसी काम को 2 आदमी और 5 लड़के मिल करके 48 दिन में पूरा कर देंगे। अलग अलग की अगर बात करें तो 12 आदमी 24 दिन में करते हैं, वहीं 15 बॉयज़ जो हैं वो उसको 24 दिन में करते हैं, अलग अलग की बात करें। और मिल करके यहाँ पर काम करवा देंगे। मिल करके काम का मतलब है कि 2 आदमी होंगे और 5 लड़के, जब ये दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे तो उस काम को 48 दिन में पूरा कर देंगे। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ओके यार बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इनके ट्रिक की बात करता हूँ तो एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, तो वो भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी m1 अपॉन m2 प्लस b2 अपॉन b1 प्लस w2 अपॉन w1। m1 और m2 ये क्या है, पहले आदमियों की संख्या, ये दूसरे आदमियों की संख्या, ये पहले लड़कों की संख्या और ये दूसरे लड़कों की संख्या। सॉरी यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। और ये काम, पहले काम और अब का काम, बस। M फॉर मैन, B फॉर बॉयज़, W फॉर वर्क, इसको डिनोट करता है। यहाँ से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पर इस सवाल को करके भी बता देता हूँ। चलो देखिए, हमारे सवाल में हमें बोला गया था कि दिन जो है वो कितने हैं, टोटल 24 दिन हैं, तो ये 24 दिन हम ऊपर लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है M2 कितने दिन में काम करेंगे, 2। कितने दिन में जो हमें काम करवाना है वो वाला, कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी ना, वही। तो 2 कहने का मतलब M2 अपॉन M1, तो M2 अपॉन M1 जो है वो कितना होगा, यहाँ पे देख पाएंगे कितने आदमी की हमें ज़रूरत पड़ी, वो है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी ही इंक्लूड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू आवर सवाल। और पहले आदमी कितने थे, 12 थे, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस बाद में कितने बच्चे आए, 5, पहले कितने थे, 15 बच्चे थे। ओके, इसको सोल्व करते हैं, ये 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ओके, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ना तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये 24 आ जाएगा। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा वापस 3, और 3/6 का मतलब 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 48 डेज। सिंपल। ओके, बेहतर है कि आप ट्रिक्स का यूज में ना लेकर के इस सवाल को बेसिक लेवल से करें, समझ के करें, अपने आप को उस काम पे लगा दें, खुद को उस काम पे इन्वॉल्व कर ले, तो ये सवाल जो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अपन इसी पर बेस्ट एक सवाल और करते हैं, जब दिनों की संख्या अलग अलग दी हो। यहाँ पर तो दिनों की संख्या जो है वो समान रूप से दी हुई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे जब दिनों की संख्या समान ना दी हुई हो, तब हम इन सवालों को किस तरीके से करेंगे। तो हमारा पहले फार्मूला होता था x मैन जो है वो किसी काम को D1 दिन में करते थे, और उसी काम को y बॉयज़ जो हैं वो D2 दिन में करेंगे। अब क्या हुआ कि अगर मैं इनको दोनों को मिल कर के काम करवाता हूँ तो वो जो है काम कितने दिन में करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है। बस ये अल्टीमेट हमें क्या करना है, D3 की वैल्यू बतानी होती है। तो इसी पर बेस्ट एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए सवाल क्या है, कहा गया है सवाल में सिंपल सा कि 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 आदमी हैं, किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 30 लड़के उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 30 बॉयज़ हैं, काम है 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
यदि काम पर 4 आदमी एवं 5 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 4 आदमी हैं प्लस 5 बॉयज़ हैं और काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये D3 की वैल्यू हमें निकालनी। D3 क्या है यहाँ पर, वो डेज जो मिलकर के जब ये काम को पूरा कर देंगे। तो पहला काम हमारा क्या होता है, पहला काम हमारा होता है प्यारे बच्चों M की और B की कैपेसिटी निकालना, इनका रेशियो निकालना कि भाई ये पर डे कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए पहला काम है आपको कि 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सा कट पिट करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि M/B और ये हमेशा क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। अब इसको करोगे तो ये आएगा 12 पंचो 60 और 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि बॉयज़ इनकी जो कैपेसिटी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपके पास आएगा 180 और यहाँ से आपके पास आएगा 240। इनकी कैपेसिटी को हम क्या कर देते हैं, इन्वर्सली लिख देते हैं। ओके, इसको कट करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये 6 3 18 और ये 6 चौक 24, यानी कि M जो है वो 4 यूनिट काम करेगा, B जो है वो 3 यूनिट काम पर डे करेगा। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 4 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे आ गई। जहाँ जहाँ हमें M दिखेगा वहाँ हम 4 काम मिलेंगे, जहाँ हमें B दिखेगा वहाँ अपन 3 यूनिट काम मिलेंगे। ओके, और बाकी जो सवाल है वो हम उस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखिए हमारी जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं वापस जो है वो लिख रहा हूँ। देखिए बोला गया है 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में और बराबर जो है 30 बॉयज़ उस काम को 8 दिन में करते हैं। पूछा गया था 5 लड़के प्लस 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये यहाँ पर है कहीं पर D3। ओके, तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इनको ले सकते हैं। चाहे तो आप ये वाला उठा लो, चाहे आप ये वाला उठा लो। ओके, तो मैं यहाँ पर ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 0 जब जहाँ भी इंक्लूड होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो हमारे पास B की जो कैपेसिटी आई थी वो आई थी 3 यूनिट 8, तो ये तो हो गया आपका पूरा काम बराबर 5 इंटू बॉयज़ जो है वो 3 है प्लस मैन जो है वो कितने हैं 5 हैं, सॉरी मैन जो है वो 4 हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 4, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 4 चौक 16, टोटल कितना हो गया 11 2 और 1 3 31। तो यहाँ पे 31 ये इसके पास चला जाएगा। अब देखो ये यहाँ से कट नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल सा सीधा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9, 3 का 9 9 8 72, यानी कि 720/31 दिन में ये क्या करेंगे, उस काम को फिनिश कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो आज के सवाल जो हैं वो कैपेसिटी पर आधारित सवाल हैं, रिलेशन पर आधारित सवाल हैं, जो उनकी कैपेसिटी को इंक्लूड करता है। उस तरीके के सवाल जो आज अपनी टॉपिक में सोल्व करे हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 टाइप्स जो हैं रिलेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए हैं, जब दिनों की संख्या समान हो और जब दिनों की संख्या समान ना हो। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इस टाइप के जो सवालों को सोल्व करने होते हैं। आपको चाहे यहाँ पर मैन की जगह आपको औरत दिया हुआ हो, वुमेन दी हुई हो, यहाँ पर आपको गर्ल्स दी हुई हो, तो इसी प्रकार से आपको जो है वो इनकी कैपेसिटी निकालनी होती है और उसके बाद आपको ये सवाल सोल्व करने होते हैं। अब अपन बात करेंगे मिलकर काम करते हो। भाई हमने यदि दिनों की संख्या समान हो वो वाला टाइप्स कर लिया, यदि दिनों की संख्या अलग अलग हो वो वाला टाइप्स कर लिया। अब हम करेंगे यदि मिलकर काम करते हों। तो मिलकर जब भी काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो वो किस इस तरीके से होगा कि X1 आदमी हैं, क्या है X1 आदमी और Y1 लड़के हैं। ठीक है, ये मिलकर के किसी काम को D दिन में पूरा करते हैं। मिल करके क्या करते हैं, किसी काम को D1 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या हुआ, X2 आदमी हैं और Y2 लड़के हैं, ये मिलकर किसी काम को D2 दिन में पूरा करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, आपसे ये पूछ लिया गया कि X3 आदमी और Y3 बॉयज़ जो हैं वो उस काम को मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके के सवाल जो यहाँ पर बनते हैं उसको अपन रिलेशन ऑफ 3 बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो देखना फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल से यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बताऊँगा। X1 आदमी के लिए M इंक्लूड कर रहा हूँ प्लस Y1 लड़के किसी काम को D1 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, और बराबर क्यों होगा, क्योंकि काम तो वही है ना भाई, काम तो वही है। X2 आदमी प्लस Y2 बॉयज़ उस काम को करते हैं कितने दिन में, D2 दिन में। और आपसे पूछा गया है कि X3 आदमी प्लस Y3 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
ये आपसे पूछा गया। तो ये हो गया आपका सिंपल सा फार्मूला। ओके, इस पर बेस्ड एक सवाल जो है यहाँ पर अपन फटाफट कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल में बोला गया है कि 5 आदमी एवं 4 लड़के किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये लीजिए जी, 5 आदमी हैं और कितने हैं, 4 बॉयज़ हैं, और ये काम को करते हैं 10 दिन में। ठीक है, ये 10 है, यहाँ पे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी व 2 लड़के 23 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। ओके जी, 2 आदमी प्लस 2 बॉयज़ उस काम को 23 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा गया है आपसे कि 10 आदमी व 5 लड़कों को काम पर रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 10 आदमी हैं प्लस 5 बॉयज़ हैं, 10 आदमी प्लस 5 बॉयज़ हैं, और आपसे ये दिन पूछे गए हैं कि ये काम जो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इनकी कैपेसिटी निकालनी होती है। किस चीज़ की, एम की और बॉयज़ की कैपेसिटी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये जो 10 है यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 23 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको करूँगा तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, देखना ज़रा कैसे, ये 50 प्लस ये हो जाएगा 40, और ये आप देखेंगे ये एम था, ये बॉयज़ था। उसी प्रकार यहाँ पर इसको करूँगा तो ये 46 एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से करूँगा तो ये फिर प्लस का 46 बॉयज़ हो जाएगा। अब एम का और बी का रेशियो यहाँ पे अपन निकालेंगे। ठीक है, तो 50 तो बॉयज़ व्यक्ति ये हैं और 40 आदमी जो हैं वो ये हैं, ये इस साइड जाएगा तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 आदमी जो हैं वो बराबर बचेंगे किसके, 4 बॉयज़ के। तो यहाँ से इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एम अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/1। सही है या गलत है, ओहो शिट सॉरी, ये यहाँ पे 40 था, ये यहाँ पर 50 था, तो ये रेशियो जो है हमारा 4:6 होगा। ठीक है, 4:6 हो जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी क्या, मैन जो है वो आपके पास आएंगे 3 और बॉयज जो है आपके पास कितना आएंगे 2। थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे 40 था और यहाँ पे 40, तो ये साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, 40 में से 46 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर आपके जो मैन और बॉयज़ की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, इनका जो रेशियो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। कहने का मतलब 3 बॉयज़ और 2 आदमी जो है वो बराबर काम करेंगे। आदमी 3 होंगे, वहीं पर 2 व्यक्ति जो हैं वो 2 लड़के जो होंगे उन दोनों मिल करके वो सारे जो काम है वो एक जैसा काम करेंगे। या फिर आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 आदमी 50 ईंटें लगाते हैं, 3 आदमी 50 ईंटें लगाते हैं, तो वहीं 2 बच्चे जो हैं वो क्या कर देंगे 50 ईंटें लगा देंगे। तो सिंपल सा भाई अपन क्या करेंगे, इस सवाल में जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसमें इस चीज़ की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, इक्वेशन बनी थी हमारे पास 5m + 4b × 10 बराबर था किसके, 2m + 2 बॉयज़ × 23, और पूछा क्या गया था 10 आदमी + 5 बॉयज़ के बारे में हमें पूछा गया था। अगर मैं इनसे काम करवाता हूँ तो कितने दिन में होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या निकाली मैंने, 3 निकाली। m की वैल्यू मैंने 3 निकाली तो 3। देखिए इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो ना उसको ले सकते हो, चाहे तो आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 × बॉयज़ बच्चे कितने थे, 2 के रेशियो में थे। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से और बराबर हमारे पास कितना आया 10। m आदमी कितने थे, 3 थे, प्लस बच्चे कितने थे, 2 थे। ओके, डी हमारे पास है ऑलरेडी, ये हो जाएगा 5 × 15 + 4 दूनी 8 और उसके बाद में 10। ठीक, और ये कितना होगा आपके पास 20 और 3 23 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो जाएगा 230 बराबर, ये हो जाएगा 30, तो यहाँ से और 10 यहाँ से, ये कितना हो जाएगा टोटल 40d। ये 40 इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा इतना, यहाँ से ये कटेगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 23/4 दिन। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे भाई, 4 × 5 = 20, 5 सही 3/4 दिन। ठीक है, 5 सही 3/4 दिन। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन ली थी। ठीक है, अब मैं इस वाली कंडीशन को साथ में लेकर देखता हूँ कि क्या वाकई में इस वाली कंडीशन से भी यही मान जो अपने पास आता है। तो देखिए कैसे लेंगे, जैसे हमारी जो कंडीशन सेकंड थी वो ये थी कि 2 मैन और 2 बॉयज़ जो हैं वो मिलकर के 23 डेज में करते हैं, और हमसे पूछा गया था कि 10 आदमी +
5 बॉयज़ जो हैं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 5 बॉयज़ जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो रख देते हैं भाई, एम की और बी की वैल्यू है हमारे पास सिंपल सी, है ना। तो चलो रखते हैं एम की और बी की वैल्यू 2। एम कितना था 3 प्लस 2, बॉयज़ कितना था 2। ये रेशियो है जो हमने रेशियो निकाला था वो वाला 23। यहाँ से देखना ये 6 हो जाएगा, यहाँ से देखना ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 23 है तो ये हो जाएगा टोटल 10, और 10 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23, और यही तो पहले आया था। और यहाँ पर देखेंगे तो ये फिर 30 हो जाएगा। बच्चों की बात करें तो 10 हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा, और वैल्यू जो है आपके पास फिर से वही आ रही है। और डी आपके इक्वल में है तो इसको कट करेंगे तो 5 सही 3/4 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेफिक्र आपकी जो है हेल्प जो की जाएगी। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।